बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। बोलो छठ माता की जय। आज हम सुनेंगे छठ के अवसर पर सूर्यदेव की कथा और छठ माता की कथा। इसमें हम आपको पौराणिक कथा भी सुनाएंगे, साथ ही जो लोक कथा है जो हमारे गांव देहात में प्राचीन समय से सुनी आ रही है वो कथा भी साथ में सुनाएंगे, जो कि छठ पे हमें अवश्य ही सुननी चाहिए। छठ का पावन पर्व जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जाता है, अर्थात छठ को किया जाता है छठी तिथि को, इसीलिए इसको छठ पूजा कहते हैं। इसका कारण ये है कि इस दिन ब्रह्मदेव ने उनकी मानस पुत्री देवसेना का प्रादुर्भाव किया था, अर्थात देवसेना इस दिन प्रकट हुई थी और इसीलिए इसे छठ पूजा के रूप में मनाया जाता है। देवसेना कहें या छठ माता कहें, ये इस सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी हैं और ये परम शक्तिशाली हैं और भक्तों पर सदा कृपा करने वाली हैं। जो सच्चे मन से इनकी पूजा करता है, व्रत करता है, उसे अवश्य ही माता आशीर्वाद देती हैं और उसकी सभी परेशानियां, दुख दूर कर देती हैं। तो छठ माता की कथा सुने, उससे पहले सुनते हैं सूर्यदेव की कथा, क्योंकि इस दिन सूर्यदेव की पूजा भी अवश्य रूप से की जाती है। एक गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण आलस्य के मारा कहीं कहीं जाता नहीं था, कोई काम नहीं करता था, सदा घर में ही पड़ा रहता था। इस प्रकार से समय बीतता चला गया और वो बहुत अधिक गरीब होते चले गए। लोगों ने उसे ताना देना शुरू किया कि ये तो कुछ करता ही नहीं है, सारा दिन पड़ा रहता है। एक दिन ब्राह्मणी को भी क्रोध आया, उसने भी उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। ब्राह्मण उठा और अपना कमंडलू पूजा का सामान लेकर जंगल की ओर चल दिया। वह जंगल में गया, वहाँ जाकर उसने भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दिया। भगवान सूर्य नारायण को जब उसने अर्घ दिया तो जहाँ वह जल गिरा वहाँ से वह जल बहता हुआ एक सूखे पीपल के वृक्ष की जड़ों में जा गिरा। जब वह जल सूखे पीपल के वृक्ष की जड़ों में जा गिरा तो वह वृक्ष हरा हो गया। वहाँ से एक छोटी धारा बहती थी और आगे वह उस धारा में जा मिला। इस प्रकार अर्घ देने से सूर्यदेव बहुत अधिक प्रसन्न हुए और आकाशवाणी के माध्यम से सूर्यदेव ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या चाहते हो। वह ब्राह्मण डर गया, उसे लगा कि इस पीपल के वृक्ष पर अवश्य ही कोई भूत है और वो उसे डरा रहा है। वो भगवान की आराधना में लग गया। वह रोज प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ देता। इसी प्रकार से वहाँ से आवाज़ आती। देखते ही देखते ब्राह्मण सूखने लगा। वह बहुत ही दुबला और कमज़ोर हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो भूत उससे कुछ बोल रहा है उसका वो क्या करे। बहुत दिन हो जाने के बाद उधर ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को बहुत दिन हो गए हैं, न जाने किस हाल में होगा। तो ब्राह्मणी उसको ढूंढते 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 जंगल में आ पहुँची। जंगल में उसने ब्राह्मण की दशा देखी। वह बहुत चिंतित हुई और बोली, हे स्वामी, आपकी यह हालत कैसे हो गई? आप इतने कमज़ोर कैसे हो गए? तो ब्राह्मण बोला कि मैं यहाँ रोज़ पूजा करता हूँ। जब सुबह अर्घ देता हूँ उसी समय आवाज़ आती है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो वरदान मांगो। ब्राह्मणी समझ गई कि ये अवश्य रूप से सूर्यदेव ही होंगे। तो उन्होंने ब्राह्मण को कहा कि आप डरते क्यों हैं? वो सूर्यदेव होंगे, आप उनसे मांग लो वरदान में। हमारे लिए घोड़ा, गाड़ी, महल, राज, पाट, बहू, बच्चे सब मांग लो। तो ब्राह्मण बोला कि मुझे मांगना नहीं आता, मैं कैसे मांगूं? जब मैं बोलने लगूंगा तो मैं चुप हो जाऊंगा और भूल जाऊंगा। तो ब्राह्मणी बोली कि आप उनसे बोलना कि हे सूर्यदेव, जब मैं घर जाऊं तो सोने के महल हों, पोते पोती खेल रहे हों, बच्चे पढ़ रहे हों और ये सब मैं और मेरी बुढ़िया आँखों से देखें। इस प्रकार हमें सब कुछ मिल जाएगा, पोते पोती, राज पाट, धन दौलत सब मिल जाएगा। तो अगले दिन जैसे ही उसने अर्घ दिया, सूर्यदेव आए। सूर्यदेव ने कहा कि वरदान मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। उसने वैसे ही बोला कि हे सूर्यदेव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जैसे ही मैं घर जाऊँ तो झोंपड़ी की जगह सोने का महल हो, आभूषण हो, पोते पोती खेल रहे हों, बच्चे पढ़ रहे हों और मैं और मेरी ब्राह्मणी ये सब अपनी आँखों से देखें और अंत में वैकुंठ को जाएं। सूर्यदेव ने कहा, ब्राह्मण तूने तो मुझे ठग लिया, एक साथ सब कुछ मांग लिया, पर क्योंकि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तथास्तु, सूर्यदेव कह के और अंतर्ध्यान हो गए।
उसके बाद ब्राह्मण जब अपने नगर को वापस आया तो उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी की जगह एक सोने का महल है। अंदर जाके देखा तो उसने देखा कि वहाँ उसके पोते पोती खेल रहे हैं। तभी वहाँ पर ब्राह्मणी आ गई और बोली, आओ स्वामी, ये आप ही का घर है, आप ऐसे चिंतित क्यों हैं? ये सब हमें सूर्य देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार बहुत सारा धन दौलत आने के कारण उसने बहुत सारे प्याऊ बनवाए, धर्म के कार्य किए, यज्ञ करवाए, लोगों के लिए भोजन का इंतजाम किया। और देखते ही देखते उस पूरे शहर में उसकी ख्याति राजा से अधिक हो गई। लोग उसकी राजा से अधिक मानने लगे और उसकी इज्जत करने लगे। यह खबर राजा को हुई तो राजा ने उसे सैनिकों के साथ बुलवाया कि तुम्हारे पास ये सब तुम कहाँ से आया, तुम तो बहुत गरीब थे। तो उसने सारी कथा सुनाई और सूर्य देव की भक्ति की बात कही। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरे भी कोई संतान नहीं है, मुझे भी कोई उपाय बताएं। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि आप इस प्रकार से सूर्य देव की आराधना करें, आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने उसी प्रकार से सूर्य देव की आराधना की। सूर्य देव की आराधना करने के परिणाम स्वरूप 10वें महीने में राजा को बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। और इसके बाद उस राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर कोई सूर्य देव की पूजा करेगा और षष्ठी तिथि को जो कोई सूर्य को अर्घ्य देगा उसे राजा की तरफ से इनाम मिलता रहेगा। इसीलिए छठी के दिन विशेष रूप से सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। इसके बाद अब हम सुनेंगे छठ माता की कथा। पहले लोक कथा सुनेंगे, उसके बाद पौराणिक कथा सुनेंगे। आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें जय छठ माता, जय छठी माई। छठ माता आपकी इच्छाएं पूरी करेंगी, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, आप सदा आनंदित रहेंगे, पुत्र रत्न की आपको प्राप्ति होगी। अवश्य लिखें जय छठ माता और सुनते हैं कथा। एक बूढ़ी माई थी, वो छठ माता की प्रिय भक्त थी। छठ माता की हमेशा पूजा करती थी, प्रत्येक छठी पर व्रत उपासना करती थी, विधि विधान से व्रत रखती थी और छठी माता की आराधना में लगी रहती थी। उसको एक बेटा था, एक बेटा जो कि छठी माता के आशीर्वाद से ही उसे प्राप्त हुआ। समय आने पर बेटा बड़ा हो गया। बेटा बड़ा हो गया तो उसकी शादी कर दी गई। उसकी शादी जिस कन्या के साथ हुई, जिस लड़की के साथ हुई, वो पढ़ी लिखी और आधुनिक समय की लड़की थी। उसको घर लाया गया। कुछ समय उपरांत आया छठ का पर्व। छठी के पर्व के दिन घर में छठ माता की पूजा के लिए तैयारियां होने लगी। उसकी सास तरह तरह की तैयारियां करने लगी। उसका पति भी छठ माता के पर्व के लिए जो घाट पर तैयारी की जाती हैं, जो सामग्री लाई जाती है, ले जाई जाती है, उसकी तैयारियां करने लगा। उसने अपनी पत्नी को भी कहा कि आज छठ है और आज छठ माई की पूजा करने घाट पे जाना है। तो उसने कहा कि मैं इस छठवट में विश्वास नहीं करती, ये सब पुराने ज़माने के लोगों का अंधविश्वास है, कोई छठी माई नहीं होती, मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। इस प्रकार से उसने कह के और अपने पति को चुप करा दिया। परंतु उस बेटे को अपनी माँ के लिए तैयारी तो करनी थी। वह घाट पर गया, गन्ना लेके आया, घाट पे जाके साफ सफाई करके पूरा घाट सजाया। सजा के पूजा की जो सामग्री की आवश्यकता थी अपनी माई के लिए, वो सामग्री भी उसने एकत्र की। सारा सामान तैयार करके सूप में और थाल में सजा के जब वो उसकी माँ चलने को हुई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि उस समय तो तूने तैयारी में कोई सहायता नहीं की, अब जल्दी से चल और घाट पर चलकर छठी माता की पूजा तो कर ले। इस प्रकार बार बार कहने पर वह लड़की घाट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो तीनों जन घाट के लिए निकलते हैं। रास्ते में बूढ़ी माई छठ माता के गीत गाते हुए चल रही है। छठ माता के जो देहाती गीत हैं, लोकल गीत हैं, जो भजन हैं, उनको गाते हुए चल रही है। और वह उस बेटे की बहू चुपचाप चली जा रही है। वो कहती है कि ये सब क्या चीज़ है, मुझे नहीं समझ आता। कुछ समय के उपरांत वो घाट पर पहुंच जाते हैं। बेटे ने घाट पर एक जगह को साफ करके वहां पूजा का सामान रख दिया और कहा कि अब माई के साथ बैठ के तू भी छठी माई की पूजा कर ले। तो वह बोली कि नहीं, मैं छठी माई की पूजा क्यों करूँगी, मैं तो यहाँ तुम्हारे कहने पे आई हूँ, यहाँ मेला चल रहा है, मैं तो मेला देखूँगी, मैं मेला घूम के आऊँगी, तुम लोग करो पूजा।
इस प्रकार से वह कह के अपने पति की बात को अनसुना करके और उनको छोड़ के दूर जलेबी की दुकान पर जलेबी खाने लगी। उधर उसकी माँ ने पूजा आरंभ कर दी। वो छठी माई की पूजा करने लगी। बेटा एक बार फिर से अपनी पत्नी के पास गया और उसे समझाने का प्रयास किया कि देख, छठी माई की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। छठी माता के आशीर्वाद से ही मैं प्राप्त हुआ हूँ अपनी माँ को। वो बहुत शक्तिशाली देवी हैं। उनके आशीर्वाद से ही हमारे घर में जो संपन्नता है वो होगी। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो छठी माई के आशीर्वाद से है। तो वह उसकी पत्नी बोली कि नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे पास सब कुछ है, दौलत है, धन है, अच्छा मकान है, पति है, तो मैं क्यों करूं किसी की पूजा? मुझे नहीं लगता कि किसी छठी माई की पूजा करने से ये सब प्राप्त हो सकता है। मेरे पास सब कुछ पहले से है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से उसने अपने पति पर चिल्लाते हुए कहा। सभी आसपास देखने वाले लोग भी देखते रह गए और वह उसका पति आंखें नीची करके और बेइज्जत सा महसूस करके वहाँ से वापस आ गया। इस प्रकार से वहाँ जब पूजा चल रही थी तो वह नदी में धार की तरफ पूजा के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वो नदी में पूजा के लिए आगे बढ़ा तो देखते ही देखते वो नदी में डूब गया। जब उसकी माँ को ये पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है, वो तो पागल सी हो गई और ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी, चिल्लाने लगी कि हे छठी माँ, तूने ये क्या कर दिया? हे छठ माता, तूने ये क्या कर दिया? मैं तो तेरी सदा पूजा करती हूँ, मुझसे कौन सा अपराध हो गया? मैंने तेरी पूजा में क्या गलती कर दी कि तू मुझे इसकी सज़ा दे रही है? ये तो मुझे तेरे ही आशीर्वाद से मिला था। हे छठी माता, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। इस प्रकार से ज़ोर ज़ोर से वह बूढ़ी माई विलाप करने लगी और अपना सर जमीन पर पटकने लगी। ज़ोर ज़ोर से कहने लगी कि छठी माता, मैंने तो 30 साल से तेरा कभी नियम नहीं तोड़ा, 30 साल से मैं लगातार तेरा व्रत और पूजन कर रही हूँ, फिर आज क्या अचानक हुआ कि मेरे बेटे के साथ ये अनर्थ हो गया? ए छठ माता, तू ऐसा नहीं कर सकती। अगर तूने मेरे बेटे को मुझे वापस नहीं दिया तो मैं अभी अपने जान दे दूँगी। इस प्रकार से वह बूढ़ी माई विलाप कर रही है। वहाँ बहुत सारी भीड़ एकत्र हो गई है, इकट्ठी हो गई है। भीड़ को देखकर उस लड़के की पत्नी भी वहाँ पर चली आई। उसे ज्ञात ही नहीं है कि वहाँ क्या हुआ है। जब उसने आके देखा और सुना कि उसका पति नदी में डूब गया है, उसके होश उड़ गए। वो बेसुध होकर वहाँ पर गिर पड़ी और उसे लगा कि आज उससे कहीं कोई गलती, कोई भूल तो नहीं हो गई है। वहाँ खड़े लोगों ने भी कहा कि अरे यही तो है जो छठी माई को गाली दे रही थी, जो कह रही थी कि छठ माता कुछ नहीं होती, इसी के कारण वह लड़का मरा है, इसी के कारण बेचारी बुढ़िया माई को भुगतना पड़ रहा है। इस प्रकार से लोग उसे ज़ोर ज़ोर से ताने देने लगे। वह ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि हे छठ माता, ये तूने क्या किया? मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे नहीं पता था आपकी शक्तियों को और आपके बारे में मैं नहीं जानती थी। मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। इस प्रकार से वह विलाप करने लगी, ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी और क्षमा याचना करने लगी। उधर बुढ़िया माई अपने बेटे को ना पाकर अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो नदी की तरफ बढ़ी, नदी किनारे पहुंची तो देखती क्या है कि छठी माता के आशीर्वाद से एक नदी से लहर निकलती है और उस लहर के साथ उसका बेटा किनारे पर आ जाता है। बूढ़ी माई अपने बेटे को देख के बहुत ही प्रसन्न होती है और उसी समय आकाशवाणी होती है कि बुढ़िया, तूने मेरा सदा व्रत किया है, पूजन किया है, इसीलिए तेरा बेटा मैं आज पुनः जिंदा कर रही हूँ। क्योंकि तेरी बहू ने भी अब क्षमा मांग ली है, इसीलिए मैं क्षमा करती हूँ और तुझे तेरा बेटा और उसे अपना पति वापस करती हूँ। इस प्रकार से बुढ़िया माई को उसका बेटा छठी माता के आशीर्वाद से पुनः मिला और उस लड़की को उसका पति पुनः मिला। ये कहानी कहने वाले, सुनने वाले सभी को छठ माता का आशीर्वाद प्राप्त हो, छठ माता की कृपा प्राप्त हो। बोलो छठ माता की जय। आप कृपया जयकारा कमेंट बॉक्स में लिख के लगाएं। जय छठ माता अवश्य लिखें। छठ माता का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपके परिवार में सब कुशल रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। अब हम करेंगे छठ माता की पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। उनके कोई संतान नहीं थी।
इस बात से राजा रानी काफ़ी दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उसका पुत्र मृत पैदा हुआ। यह देखकर राजा रानी बहुत दुखी हो गई और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि तभी से छठ पर्व मनाया जाने की परंपरा शुरू हुई। इस पर्व से जुड़ी एक और कथा है। कथा के अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिलवाया था। पांडवकालीन एक और पौराणिक कथा है जो उसी समय की है। कथा के अनुसार महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं अपितु सूर्य देव के भी पुत्र थे। सूर्य देव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातः काल उठकर सूर्य देव को अर्घ दिया करते थे। तभी से एक पर्व के रूप में सूर्य अर्घ की परंपरा का आरंभ हुआ। इसके अलावा इसी काल में इसी समय में कुंती और द्रौपदी द्वारा छठ पूजा करने और उसका व्रत रखने का उल्लेख भी ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका हारा हुआ सारा राजपाट वापस मिला था। बोलो छठ माता की जय। इसी के साथ ये छठ माता की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय छठ माता। वीडियो को लाइक करें, देवभूमि चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें इसी प्रकार की धार्मिक जानकारियाँ और कथाएँ सुनने के लिए।